Hello friends, welcome to my channel Smart Learning Everyday. Today we will discuss about Ernest Miller Hemingway. आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड राइटर अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, इनके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। अर्नेस्ट मिलर की अगर हम बात करें तो ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जर्नलिस्ट थे एंड स्पोर्ट्समैन थे। एंड ये फेमस थे अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोज के लिए एंड यूज़ ऑफ अंडर स्टेटमेंट के लिए काफ़ी फेमस थे। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं हम डिटेल से अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे, इनका बर्थ हुआ 21 जुलाई 1899 में एंड कहाँ पे हुआ था? ओक पार्क यूएस में। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का बर्थ हुआ 21 जुलाई 1899 में एट ओक पार्क यूएस में एंड इनकी डेथ हुई 2 जुलाई 1961 में कैचअप इडाहो यूएस में इनकी डेथ हुई। एंड अगर इनके पेरेंट्स की बात करें तो इनके पेरेंट्स थे क्लियरेंस एडमंड जो कि एक डॉक्टर थे एंड ग्रेस हॉल, वो क्या थी? एक्सपर्ट थी म्यूज़िक एंड पेंटिंग में। एंड इनको कुछ नोटेबल अवार्ड्स भी दिए गए। कौन कौन से इनको अवार्ड्स मिले हैं? पुलित्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन, उनको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला फॉर फिक्शन के लिए कब? 1953 में। एंड नोबेल प्राइज़ मिला उनको लिटरेचर के लिए 1954 में। एंड ये क्या थे? एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरीज राइटर, जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्समैन। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड इनके चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो इनके 3 चिल्ड्रन थे, जैक, पैट्रिक एंड ग्रीगैरी। एंड इनका पेन नेम था रिंग लार्डनर। इनका पेन नेम था जिन 1913 से 1917 के बीच में इन्होंने इन पेन नेम से अपनी वर्क को पब्लिश कराया। एंड ट्रेपेज एंड टेबुला जनवरी 1916 में इन्होंने लिखा। एंड ये जॉब करते थे क्लब रिपोर्टर फॉर द कैंसस सिटी स्टार न्यूज़पेपर में इन्होंने जॉब की। एंड 1918 में इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। कब क्या ज्वाइन किया था? यूएस आर्मी को। ये स्टार्टिंग में क्या जॉब करते थे? क्लब रिपोर्टर फॉर द कैंसस सिटी स्टार न्यूज़पेपर के लिए। एंड 1918 में इन्होंने ज्वाइन की यूएस आर्मी। एंड इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ ब्रेवरी, इनको इनकी ब्रेवरी के लिए इटालियन सिल्वर मेडल भी दिया गया। एंड 1920 ही मूव टू टोरंटो टू टेक अ जॉब एज अ रिपोर्टर फॉर द टोरंटो स्टार न्यूज़पेपर। The same year he moved to Chicago where they met the novelist Sherwood Anderson and worked as a associate editor of the monthly journal Cooperative Commonwealth. And इन्होंने 4th मैरिज की थी। इनकी जो फर्स्ट मैरिज हुई थी वो हुई थी एलिजाबेथ हेडली रिचर्डसन से। कब हुई थी? 3 सितंबर, इसको फ्रेंड्स ठीक कर लेना, ये 3 सितंबर 1921 में इनकी फ़र्स्ट मैरिज हुई। एंड उनकी फ़र्स्ट वाइफ का नाम था एलिजाबेथ हार्डली रिचर्डसन। एंड इनकी जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई उसमें ये इनकी जो फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी 1923 में पब्लिश हुई थी। एंड उसमें क्या थी? 3 स्टोरीज थी एंड 10 पोएम्स थी। एंड इनका जो फर्स्ट मैरिज हुई थी एलिजाबेथ हार्डली से, उनका डाइवोर्स हुआ 1927 में। 1921 में इनकी फर्स्ट मैरिज हुई एंड 1927 में इनका डाइवोर्स हो गया। एंड फर्स्ट मंथ लेटर सेकंड मैरिज की इन्होंने पॉलिन से। एंड डाइवोर्स के 1 मंथ के आफ्टर इन्होंने सेकंड मैरिज कर ली। एंड पैफिर, ये क्या थी? पॉलिन पैफिर जो थी, ये इसके साथ इन्होंने सेकंड मैरिज की। ये एक फैशन राइटर थी एंड शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मैन विदाउट वुमेन इन्होंने लिखा था। एंड थर्ड मैरिज इनकी होती है 1940 में। हेमिंगवे थर्ड मैरिज करते हैं 1914 में। एंड इनका जो डाइवोर्स होता है वो 21 दिसंबर 1941 में होता है। एंड देन उसके बाद मार्था गैलन इनकी थर्ड वाइफ बनती है। फॉर हुम द बेल टोल्स बेस्ट सेलिंग नॉवल, ये जो वर्क लिखा है इन्होंने फॉर हुम द बेल टोल्स, ये इनका बेस्ट सेलिंग नॉवल था।
एंड 1944 में ये यूरोप जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, करस्पॉन्डेंस फॉर कॉलियर मैगजीन, वहाँ कॉलियर मैगजीन के लिए वहाँ पे लिखते हैं। एंड फोर्थ मैरिज होती है इनकी 1946 में मैरी वेल से। इन्होंने टोटल 4 मैरिज की। फर्स्ट मैरिज की थी इन्होंने किससे, फर्स्ट मैरिज होती है इनकी एलिजाबेथ हार्डली से इन्होंने फर्स्ट मैरिज की। एंड देन 1927 में इनका डाइवोर्स हो गया। आफ्टर 1 मंथ के बाद इन्होंने पॉलिन से शादी की एंड पॉलिन को डाइवोर्स दिया 1940 थर्ड मैरिज 1940 सॉरी हाँ, तो इन्होंने डाइवोर्स दिया पॉलिन को 1940 में एंड थर्ड मैरिज की थी इन्होंने 21 दिसंबर 1945 में मार्था गैलोन से। एंड उसी टाइम पीरियड में इनका फेमस वर्क आया फ्रॉम द होम द बेल टोल्स, ये इनका बेस्ट सेलिंग नॉवल था। एंड 1944 में यूरोप जाते हैं, वहाँ पे कॉलर मैगजीन के लिए वर्क करते हैं एंड जो उनकी फोर्थ मैरिज होती है 1946 में मैरी वेल से होती है। And Hemingway and his wife Mary Wells were involved in 2 African plane crash in 1954। जो इनकी फोर्थ मैरिज हुई थी मैरी वेल्स से, वो इनकी वाइफ एंड हेमिंगवे किस में इन्वॉल्व थे, 2 अफ्रीकन प्लेन क्रैश में इन 1954 न्यूज़पेपर रिपोर्टेड दैट बोथ हैड डाइड। न्यूज़पेपर रिपोर्टर थे जो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि बोथ आर डाइड एंड दे सर्वाइव्ड, बट अर्नेस्ट हेमिंगवे सफर्ड एक्सटेंसिव इंजरीज विच अफेक्टेड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। हेमिंगवे उस प्लेन क्रैश में बच गए थे, पर क्या हुआ था, पूरी लाइफ जो उनकी रेस्ट ऑफ लाइफ थी उन्होंने उसको सरवाइव किया, उनको काफ़ी इंजरीज आई थी। एंड 2 जुलाई 1961 कमिटेड सुसाइड विद अ शॉर्ट गन। एंड 2 जुलाई 1961 को उन्होंने क्या किया, शॉर्ट गन से सुसाइड कर लिया था। एंड इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, इन आवर टाइम 1926 में पब्लिश हुआ, द सन ऑल्सो राइजेज 1926 में पब्लिश हुआ, ये इनका फर्स्ट नावल था। एंड स्टोरी पोस्ट वॉर, इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है पोस्ट वॉर एक्सपेट्रिएट जनरेशन की दिखाई गई है। एंड आ फेयरवेल टू आर 1929 में पब्लिश हुआ। एंड फॉर हुम द बेल टोल्स टू हैव एंड हैव नॉट, ये पब्लिश हुआ इनका 1937 में। एंड फॉर हुम द बेल टोल्स 1940 में पब्लिश हुआ, जब इन्होंने थर्ड मैरिज की थी। एंड ये क्या था, एक बेस्ट सेलिंग नावल था अबाउट इसमें क्या बताया गया, अ बैंड ऑफ गोरिल्लास फाइटिंग ऑन द लॉयलिस्ट साइड इन द स्पेनिश सिविल वॉर, इसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया है। एंड इनके कुछ अदर फेमस वर्क्स हैं, 1933 ही पब्लिश्ड विनर टेक नथिंग, अ बुक ऑफ स्टोरीज इंक्लूडिंग अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। He went on safari to Africa, the setting for his 2 long stories, The Snow of Kilimanjaro and The Short Happy Life of Francis Macomber, both published in 1936। ये जो इनके 2 वर्क थे, ये दोनों के दोनों पब्लिश हुए थे 1936 में। एंड किस में इंक्लूड थे ये, विनर टेक नथिंग, आप बुक स्टोरीज थी जो उसमें इंक्लूडिंग थे। एंड 1935 ही पब्लिश्ड ग्रीन हिल ऑफ अफ्रीका, एन अकाउंट ऑफ हिज एडवेंचर्स ऑन अ सफारी। एंड 5th कॉलम फुल लेंथ प्ले अबाउट द वॉर इन स्पेन, इनका जो वर्क है 5th कॉलम, ये क्या है, फुल लेंथ प्ले है अबाउट, इसमें क्या बताया गया, वॉर इन स्पेन। एंड द फर्स्ट 49 स्टोरीज हैं इसमें। एंड द ओल्ड मैन एंड द सी इन्होंने लिखा 1951 में, ये पब्लिश हुआ था 1925 में। ये एक ट्रेजिडी है एंड इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। एंड क्या है, एक नावल है। एंड इसके अगर कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो इसके कैरेक्टर्स हैं सैंटियागो, मैनिकिन, मार्लिन। एंड ये पब्लिश हुआ था लाइफ मैगजीन में। एंड इसी वर्क के लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था 1953 में। एंड इसी वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में। एंड अमेरिकन एम्बेसडर जॉन सी कैबोट स्टॉक होम। एंड
डेंजर समर इनका वर्क पब्लिश हुआ 1960 में एंड ये क्या था, इनके एक्सपीरियंस पे बेस्ड वर्क था एंड नॉन फिक्शन था। एंड इसमें जो इशू के बारे में बताया गया है वो ये किस में इशू हुआ था, इनका वर्क लाइफ मैगजीन में ये इशू हुआ था। डेंजर समर वर्क जो इनका है लाइफ मैगजीन में इशू किया गया था। एंड ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की टॉपिक, ये था हमारा आज का टॉपिक अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपके लाइक एंड कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।